हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ट्विस्टेड क्राइम केस पर। एक आग कैसे किसी घर के 5 बच्चों को निगल गई, जैसे वो कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। सॉर्डर फैमिली की ये कहानी इतनी डरावनी और रहस्यमय है कि 1945 से लेके आज तक कोई इस पर विश्वास ही नहीं कर पाया। आखिर वो बच्चे गए तो गए। क्रिसमस का समय था 24 दिसंबर 1945। जगह थी वेस्ट वर्जीनिया, यूएसए का एक छोटा सा शहर फैटिविक। सॉर्डर फैमिली एक बहुत प्यारा परिवार था। जॉर्ज सॉर्डर, उनकी वाइफ जेनी और उनके 10 बच्चे सभी क्रिसमस की रात एक साथ एंजॉय कर रहे थे। वो रात खुशियों से भरी थी। घर में रोशनी थी, क्रिसमस ट्री सजाया गया और छोटे बच्चे सैंटा के लिए कुकीज बना रहे थे। जॉर्ज और जेनी ने अपने बच्चों से कहा कि जब उन्हें नींद आए वो लाइट्स बंद करके सो जाएं। सब कुछ नॉर्मल था, पर वो रात कुछ और ही लेकर आई थी। मिडनाइट के बाद जब सब अपनी गहरी नींद में थे, अचानक घर में आग लग गई और आग इतनी तेज थी कि पल भर में पूरा घर जलने लगा। जॉर्ज और जेनी उठे और उन्होंने अपने बच्चों को जगाया और सबको बाहर निकालने लगे। बहुत सारे बच्चे किसी तरह बच गए, पर जॉर्ज और जेनी ने देखा कि उनके 5 बच्चे मॉरिस, मार्था, लुई, जेनी एंड बेटी कहीं नजर नहीं आ रहे। जॉर्ज ने तुरंत घर पे घुसने की कोशिश करी, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वो कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने घर के बाहर अपनी लैडर देखी जो हमेशा वहीं रखी रहती थी, पर वो भी गायब थी। जब जॉर्ज ने फायर डिपार्टमेंट को कॉल करना चाहा तो उनकी फोन लाइन भी डेड थी। किसी तरह से उन्होंने पड़ोसियों के घर से फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया और उन्हें इन्फॉर्म किया। आग बुझाने में घंटे लग गए, लेकिन सबसे बड़े शौक की बात ये थी कि जब जली हुई दीवार के अंदर सर्च किया गया तो उन 5 बच्चों की हड्डियां, उनकी बॉडी कुछ भी नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? जब पूरा घर जल गया तो उनकी हड्डियां तो मिलनी चाहिए थी, पर यहाँ तो सब कुछ साफ था, जैसे किसी ने सब कुछ मिटा दिया हो। तब से लेकर आज तक सॉर्डर फैमिली ने ये मानने से इनकार कर दिया कि उनके बच्चे आग में मरे हैं। जॉर्ज और जेनी ने इन्वेस्टिगेट कराने में सालों लगा दिए। उन्होंने देखा कि उनकी फोन लाइन जानबूझकर कट की गई थी। उनके घर के पास किसी ने उनके ट्रक की वायरिंग भी छेड़ी थी ताकि वो ट्रक चलाकर अपने बच्चों को ढूंढ भी ना सके। कुछ लोगों ने बोला कि सॉर्डर फैमिली के बच्चों को इटालियन माफिया ने किडनैप किया हो सकता है, क्योंकि जॉर्ज सॉर्डर इटली से अमेरिका आए थे और मुसोलिनी के खिलाफ बोलते रहते थे। उन्होंने कुछ दुश्मन भी बना लिए थे जो उससे बदला लेना चाहते थे। एक और शॉकिंग बात, एक ट्रक ड्राइवर ने बोला कि आग लगने से कुछ देर पहले एक आदमी को उसने छोटी बच्ची को किडनैप करते हुए देखा है, पर जब पुलिस ने एविडेंस इकट्ठा करना चाहा तो पुलिस को कुछ नहीं मिला। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि उसने बच्चों को किसी ऑर्फनेज में देखा है, पर जब तक जॉर्ज और जेनी वहां गए, बच्चे वहां से भी गायब हो चुके थे। कुछ सालों बाद एक औरत ने एक फोटो भेजी जिसमें एक जवान लड़का सॉर्डर फैमिली के लापता बेटे लुई के जैसा दिख रहा था, पर वो फोटो कभी कंफर्म नहीं हुई। सॉर्डर फैमिली ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को ढूंढने में लगा दी। उन्होंने रोड के साइड पर एक बड़ा बिलबोर्ड लगा दिया जिसमें उनके बच्चों की भी तस्वीरें थी, जिसमें लिखा था व्हाट वाज देयर फेट, किडनैप, मर्डर और बर्न। पर ना तो उन्हें कभी उनके जवान बच्चे मिले और ना उनकी लाश, और ना ही कभी किसी ने इस घटना की एक्सप्लेनेशन दी। सोचो, एक पूरा घर जल जाए और बच्चों का एक टुकड़ा भी ना हो। क्या ये आग एक कवर अप थी? क्या किसी ने उन बच्चों को किडनैप कर लिया था और बाकी सबको कंफ्यूज करने के लिए घर में आग लगा दी थी? क्या जॉर्ज सॉर्डर के पॉलिटिकल व्यू से उनका पूरा परिवार निशाना बना? आज भी सॉर्डर चिल्ड्रन डिसअपीयरेंस का राज ही है। 80 साल बीत गए, पर आज भी लोग फैटिविल जाते हैं और उस खंडर घर के आसपास घूमते हैं और सोचते हैं कि वो 5 बच्चे आखिर गए तो गए कहाँ। आपको क्या लगता है, क्या सच में वो बच्चे जल गए थे या उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया था या छुपा लिया था? अपनी सोच कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि हम लेकर आते हैं ऐसे ही अनसॉल्व्ड एंड ट्विस्टेड क्राइम केसेस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखो और सच की तलाश जारी रखो।